केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह काली। आज बात होगी बिहार की। बिहार की चुनावी बिसात बीत चुकी है। वादों और सौगातों की बौछार लगातार की जा रही है। जनता से वोट की अपील की जा रही है। लेकिन बिहार में ताज किसके सर सजेगा कि 14 नवंबर को साफ हो जाएगा। हम आपको दिखाएंगे बिहार चुनाव से जुड़ी हर खबर। लेकिन सबसे पहले बात भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह की। निष्कासन के बाद पवन सिंह ने एक बार फिर बीजेपी का दामन थाम लिया। पवन सिंह ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और ऐलान कर दिया कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, जबकि उनके चाहने वाले ये मानकर चल रहे थे कि इस बार के चुनाव में पावर स्टार का पावर देखने को मिलेगा। अब सवाल यहां पर यह है कि पवन के इनकार के पीछे की इनसाइड स्टोरी क्या है। देखिए वो 5 कारण जिनके चलते पवन सिंह ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। वो दौर कुछ और था, ये दौर कुछ और है। राजनीति में वक्त बदलता है, समीकरण बदलते हैं और मौके की नजाकत के मुताबिक फैसले भी बदल जाते हैं। वक्त ऐसी करवट लेता है कि सियासी नाराजगी दूर हो जाती है, गिले शिकवे खत्म हो जाते हैं। कल हुई तकरार पल भर में दोस्ती के इकरार में तब्दील हो जाती है। तो भला सिनेमा से सियासत का सफर तय करने वाले पवन सिंह राजनीति शास्त्र के पन्नों में दर्ज इस सियासी नीति से दूर कैसे रहे? राजनीति में कोई दुश्मन नहीं है, मुझे लगता है कि कोई हित भी नहीं है। हम लोग लड़ जाते हैं फालतू में एक राजनेता के लिए किसी को गाली दे देते हैं, तो ये हमारा विषय है भाई। उनके मन में एक दूसरे के प्रति कभी गलत नहीं होता। तो पहले गायक थे, लेकिन भैया अब वो राजनेता हो गए हैं। खेसारी लाल यादव ने पवन सिंह पर यह टिप्पणी चाहे जिस भी मंशा से की हो, लेकिन उनकी ये टिप्पणी सच साबित होती दिखी। जिन एनडीए उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ काराकट लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था, उपेंद्र कुशवाहा की करारी हार हुई थी। वो वोट पाने के मामले में खिसक कर तीसरे नंबर पर पहुंच गए थे। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही सबसे पहले उन्हीं से मिलने पहुंचे। पावर स्टार पवन सिंह ने कुशवाहा से गिले शिकवे दूर करने की कोशिश की। रिश्तों में कड़वाहट को दूर करने की रस्म अदायगी के साथ पवन सिंह ने एक मंझे हुए राजनेता की तरह अपना दूसरा कदम आगे बढ़ाया। ये कदम था बीजेपी से संबंधों में आई दरार को पाट कर फिर से पार्टी काडर के रोल में आना। आपको याद होगा, लोकसभा चुनाव के दौरान पवन सिंह ने आसनसोल से टिकट वापस लेने के बाद बागी तेवर अपनाए थे और काराकाट लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए ताल ठोक दी थी। उनके इस हरकत से नाराज बीजेपी ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया था, क्योंकि ये सीट बीजेपी ने एनडीए उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा के लिए फिक्स की थी। लेकिन बिहार की चुनावी बिसात बिछते ही पवन सिंह बदले बदले नजर आने लगे। उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात के बाद सीधे अमित शाह का रुख किया। अमित शाह से मिले और खुद को पार्टी का कार्यकर्ता घोषित कर दिया। सोशल मीडिया पर पवन सिंह ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि मैं पवन सिंह अपने भोजपुरिया समाज से कहना चाहता हूं कि मैंने बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए पार्टी ज्वाइन नहीं किया था और न ही मेरा कोई ऐसा इरादा है। मैं पार्टी का एक सच्चा सिपाही हूं और हमेशा रहूंगा। पवन सिंह ने खुद को बीजेपी का सिपाही बताया तो भारतीय जनता पार्टी ने भी बड़ा दिल दिखाया। चुनावी जरूरत को देखते हुए बीजेपी ने पवन को बिना देर किए अपना लिया। कल जिस पवन सिंह को झिड़क दिया था, आज उसे अपना बना लिया। बिहार के बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े ने कहा कि पवन सिंह बीजेपी में थे, बीजेपी में हैं और आगे भी बीजेपी में रहेंगे। वो आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी और एनडीए के लिए प्रचार करेंगे। हालांकि बीजेपी के साथ बिहार चुनाव में पवन सिंह की सियासी दोस्ती की अटकलें बहुत पहले से लगाई जाने लगी थी। कुछ दिनों पहले जब पवन सिंह ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी, तभी से कहा जाने लगा था कि पावर स्टार फिर से बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। अब सवाल ये कि पवन सिंह
और बीजेपी एक साथ मिलकर बिहार की बिसात में विरोधियों को आघात पहुंचाने की हामी भर चुके हैं। लेकिन पवन ने बीजेपी से सुलह के इकरार के बाद चुनाव लड़ने की बात से इनकार क्यों किया? पवन सिंह बीजेपी के चुनावी सिंबल पर विधानसभा चुनाव क्यों नहीं लड़ेंगे? राजनीति के जानकारों की माने तो इसकी कई वजहें हो सकती हैं। मसलन कुछ महीनों पहले बीजेपी से किया गया निष्कासन, बीजेपी की ओर से चुनावों से दूर रहने की हिदायत, बीजेपी के लिए स्टार प्रचारक के रोल में ही रहना, विधानसभा की जगह लोकसभा में अहम किरदार और पत्नी ज्योति सिंह के साथ चल रहा मौजूदा विवाद। ज्योति सिंह ने उनके बारे में क्या क्या कहा, उसके बाद ऐसा वातावरण बन रहा था कि अगर पवन सिंह भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं तो पार्टी के लिए ऑकवर्ड सिचुएशन हो सकती है। ज्योति सिंह वहां जाकर उनके विरुद्ध प्रचार कर सकती है, महिलाओं के बीच जा सकती है और उसके बाद पार्टी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को उनका बचाव करना मुश्किल हो जाएगा। अब ये जो विवाद उभरा है, उस विवाद में पवन सिंह के पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं था। कभी कभी सत्ता की चाहत रखने से ज्यादा सत्ता के साथ रहना जरूरी होता है। पवन सिंह को शायद ये बात अच्छी तरह से पता है। उन्हें पता है कि वो चुनाव तो कभी भी लड़ सकते हैं, लेकिन बीजेपी के लिए अपना महत्व साबित करने के बाद चुनावी ताल ठोकने की बात कुछ अलग ही होगी। विधानसभा की जगह अगर लोकसभा में मौका मिल जाए तो और अच्छा होगा। तो शायद यही वजह है कि उन्होंने एक मंझे हुए राजनेता की तरह बीजेपी से रिश्ते सुधारे, बीजेपी के सहयोगियों के साथ गिले शिकवे दूर कर रहे हैं और अपनी छवि पर लगे दाग को धुलने के लिए गंभीरता के साथ फूंक फूंक कर सियासी कदम आगे बढ़ा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो पवन सिंह ने चुनाव न लड़ने का ऐलान करके हर किसी को चौंका दिया। पवन सिंह के चुनाव लड़ने से लेकर के इनकार करके बीजेपी की जो मुश्किलें थी वो कम तो कर दी, क्योंकि एनडीए में पिछले कुछ दिनों से सीट बंटवारे को लेकर जिस तरीके से हालात हैं, रसाकसी चल रही थी। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा अभी अड़े हुए हैं। जेडीयू की परछाई से बाहर निकलकर अपनी सियासी जमीन तलाशने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो वही बीजेपी के भरोसे ही हैं, लेकिन उसी के साथ गुड़ाभाग भी कर रहे हैं। ऐसे में सवाल खड़े होते हैं कि क्या एनडीए में सीटों का बंटवारा कब तक हो पाएगा, क्योंकि जो मंथन का दौर है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। रिपोर्ट दिखाता है। पहले चरण के चुनाव के लिए शुक्रवार तक नामांकन होना है। एक हफ्ते से भी कम का समय बचा है, लेकिन बिहार के सियासी हाईवे पर सीट शेयर के ब्रेकर ने चुनावी रफ्तार को धीमा कर दिया है। एनडीए में एक दिन पहले तक लग रहा था कि शेयरिंग पर सॉल्यूशन मिल गया, लेकिन सुबह सुबह उपेंद्र कुशवाहा का पोस्ट आया, जिसके बाद सीट बंटवारे पर फिर से संशय के बादल मंडराने लगे। दिल्ली से लेकर पटना तक नेताओं ने उड़ान भरना शुरू कर दिया। दोनों ही जगह एनडीए के अलग अलग नेताओं की मुलाकात का दौर भी चलता रहा। दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर पार्टी के कोर ग्रुप की बैठक हुई, जिसमें कैंडिडेट्स को लेकर चर्चा की गई। इस बैठक में अमित शाह भी मौजूद थे। इस मीटिंग के बाद उपेंद्र कुशवाहा जेपी नड्डा से मिलने उनके आवास पर पहुंचे और यहां 1.5 घंटे तक दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई। सूत्रों की माने तो सीट बंटवारे को लेकर उपेंद्र कुशवाहा खफा है। 3 दिनों तक चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के साथ बातचीत का दौर चला और अब कहा जा रहा है कि चिराग पासवान ने सीट बंटवारे को लेकर हामी भर दी है। मान मनोबल के बाद चिराग पासवान तो मान गए, अब सीटों की संख्या को लेकर कुशवाहा ने पेच फंसा दिया है। सूत्रों का कहना है कि उपेंद्र कुशवाहा को 6 सीटें ऑफर की गई है, लेकिन कुशवाहा ने 20 सीटों की डिमांड की है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर बिहार बीजेपी कोर ग्रुप की 8 घंटे से अधिक बैठक हुई। रविवार को बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत चुनाव समिति के सदस्य मौजूद रहेंगे। सीटों पर बातचीत अभी अधूरी है। जो खबर कई जगह चल रही है सीटों पर सहमति के बारे में, इसमें सच्चाई नहीं है। अभी तक बातचीत पूरे तौर पे समाप्त नहीं है, बातचीत का दौर जारी है। 2 घंटे के अंदर उपेंद्र कुशवाहा के 2 बयान से ये साफ हो गया कि अभी एनडीए में सब ठीक नहीं है। वहीं जीतन राम मांझी को लेकर भी सस्पेंस जारी है। जानकारी के अनुसार बीजेपी लगातार
जीतन राम मांझी से बातचीत कर रही है, लेकिन सीट शेयरिंग के साथ साथ सीटों की चॉइस को लेकर जीतन राम मांझी पूरी तरह से तैयार नहीं है। इन सबसे इतर बीजेपी और जेडीयू में सीट शेयरिंग को लेकर बात जारी है। दिल्ली में भी बीजेपी जेडीयू नेताओं के बीच मंथन लगातार चल रहा है। मोटे तौर से बड़ी सहमति हो चुकी है। स्वाभाविक है, जब 4 पार्टियों का गठबंधन होगा तो विचार विमर्श का दौर लंबा जाएगा। और अब हम सब चुनाव मैदान में हैं और हम सब की तैयारी है कि ऐसी समझौता बने, एनडीए का ऐसा समझौता रहे कि हम बहुमत के साथ फिर से नीतीश कुमार के नेतृत्व में फिर से सरकार बनाए। यही है प्रयास। लोगों का मिजाज बिल्कुल नीतीश कुमार जी के सरकार 14 नवंबर को जब रिजल्ट आएगा तो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। बातचीत होगी हम लोगों की और मुझे लगता है जल्दी ही आपके सामने सब आ जाएगा। जानकारी के अनुसार कल दिल्ली में संजय झा जेपी नड्डा समेत बीजेपी के कई नेताओं के साथ मुलाकात करेंगे, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी के रवैये ने एनडीए के सामने मुश्किल खड़ी कर दी है। सहयोगी सीटों पर तैयार नहीं है, नामांकन की आखिरी तारीख नजदीक आ रही है और इसी वजह से दावेदार भी सस्पेंस में है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात प्रशांत किशोर की। प्रशांत किशोर जब सियासत में आए तो चुनाव को लेकर उन्होंने खूब सारी बातें कही। नीतीश कुमार के चुनाव न लड़ने को लेकर भी उन्होंने कई बार टिप्पणियां की। पीके हमेशा से ये कहते रहे कि जो भी शख्स राजनीति में है उसके लिए चुनाव लड़ना बहुत जरूरी है, लेकिन अब राघोपुर विधानसभा सीट को लेकर सस्पेंस बनाए हुए हैं। हालांकि बहुत जल्द इस बात का ऐलान हो जाएगा कि राघोपुर से पीके ताल ठोकेंगे या फिर नहीं, और अगर वो यहां से चुनाव लड़े तो तेजस्वी की मुश्किलें बढ़ सकती है। और यही माना जा रहा है कि जो सीट है राघोपुर, अब वहां पे लड़ाई हाई प्रोफाइल हो चलेगी। रिपोर्ट दिखाएं। खुद को बिहार का भविष्य बताने वाले लालू के लाल तेजस्वी यादव क्रिकेट खेल रहे हैं। बल्ला थामकर युवाओं को अपना मुरीद बनाने की कवायद कर रहे हैं। जनता के बीच जाकर खुद को बिहार का नया जननायक साबित करना चाहते हैं। चुनाव में जीत को लेकर कुछ ज्यादा ही मुतमईन है, लेकिन वो जिस राघोपुर सीट से चुनाव लड़कर मुख्यमंत्री की कुर्सी हासिल करने का सपना देख रहे हैं, उस राघोपुर के रास्तों में प्रशांत किशोर सियासी कांटे बिछा रहे हैं। जाति और परिवार की राजनीति खत्म करके विकास और भ्रष्टाचार मुक्त बिहार की आवाज बुलंद करने वाले प्रशांत किशोर ममता मॉडल पर काम कर रहे हैं। 2021 में पश्चिम बंगाल चुनाव में विपक्ष के सबसे बड़े चेहरे शुवेंदु अधिकारी के खिलाफ खुद ममता मैदान में उतर गई थी। शुवेंदु नंदीग्राम सीट से चुनाव लड़ रहे थे और ममता ने उनसे मोर्चा ले लिया। ममता बनर्जी भले ही शुवेंदु अधिकारी से चुनाव हार गईं, लेकिन शुवेंदु के सियासी असर को नाकाम करने में सफल रहे। पीके ममता की ही तरह तेजस्वी को राघोपुर में ही घेर कर रखना चाहते हैं। यही वजह है कि पीके ने राघोपुर में कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया और तेजस्वी को सीधी चेतावनी दी कि उन्हें 2 जगहों से चुनाव लड़ना पड़ सकता है। तेजस्वी जी ने ऑलरेडी कह दिया कि मैं 2 जगह से लड़ूंगा। तो मैंने ये कहा कि अगर राघोपुर में आपने काम किया है, राघोपुर की क्षेत्र की जनता पर आपका भरोसा है, तो कम से कम इतना हिम्मत तो दिखाओ, बोलो कि राघोपुर से ही लड़ूंगा। भाग क्यों रहे हो? तो आपको लगता है कि राहुल गांधी जैसा हाल तेजस्वी यादव को? अगर भागेंगे तो होगा ही होगा, और उसके लिए प्रशांत किशोर की आने की जरूरत नहीं है। कोई भी हराएगा, उसी दिन तेजस्वी यादव की हार हो जाएगी जिस दिन वो 2 जगह से लड़ेंगे। राघोपुर विधानसभा क्षेत्र आरजेडी की परंपरागत सीट है। तेजस्वी यादव यहां से विधायक हैं। एक बार फिर तेजस्वी इस सीट से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार लालू के लाल का कमाल कम हो जाएगा। पीके की यहां एंट्री हुई तो मुकाबला महामुकाबले में तब्दील हो जाएगा। पीके के यानी प्रशांत किशोर पांडे जी के चुनाव लड़ने की घोषणा करने से एक चहल पहल तो हो गई है, और ये भी सुनने में आ रहा है कि शायद तेजस्वी यादव 2 सीटों से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि जो यूथ है, जो युवा है, वो युवा इस वक्त पीके के साथ जाता हुआ दिख रहा है। राघोपुर विधानसभा सीट हाजीपुर लोकसभा के अंतर्गत आती है। राघोपुर में यादवों की संख्या सबसे ज्यादा है।
इसीलिए 1995 से इस सीट पर लालू परिवार का दबदबा रहा है। राघोपुर में लगभग 31% यादव वोटर हैं, जबकि 18% अनुसूचित जाति के मतदाता। राघोपुर सीट पर 3% मुस्लिम वोटर भी हैं, जो आरजेडी की ताकत है। 1995 में लालू प्रसाद यादव जनता दल के टिकट पर पहली बार यहां से विधायक बने थे। इसके बाद 2000 से 2010 तक राबड़ी देवी यहां से विधायक रहीं। 2010 में जेडीयू के सतीश कुमार यहां से जीते, लेकिन 2015 से तेजस्वी यादव इस सीट से विधायक है। और अगर ऐसा होता है तो फिर ऐसा लगता है कि तेजस्वी यादव को तो जाना ही पड़ेगा, लेकिन वहां का जो जातीय समीकरण है वो ऐसा नहीं है कि केवल यादव बाहुल है, ऐसा भी नहीं है। तो राघोपुर की जो सीट है उसमें यादव भी हैं, राय भी हैं, यानी भूमिहार भी हैं और जातियों के लोग भी हैं। लेकिन उसमें पीके यादव की जो व्यक्तिगत, जो पीके पांडे हैं, उनकी व्यक्तिगत छवि उनको वहां एज दिलाएगी। और चूंकि माहौल इस वक्त थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि तेजस्वी के पक्ष में है, तो हो सकता है कि तेजस्वी को हराना आसान नहीं होगा। राघोपुर विधानसभा सीट पर आरजेडी के पास जातिवाद और परिवारवाद वाला हथियार है, तो दूसरी तरफ जनसुराज इस बार परंपरागत राजनीति बदलने की बात कर रही है। मतलब ये कि इस बार राघोपुर में विकास बनाम जातिवाद, शिक्षा बनाम जंगल राज की छवि, सुचिता बनाम भ्रष्टाचार का दाग और सबका साथ बनाम परिवारवाद की लड़ाई होगी। वैसे पीके चाहते हैं कि राघोपुर में यादव वर्सेस ऑल हो जाए, क्योंकि ऐसा हुआ तभी जीत का दीपक जलेगा। लेकिन सवाल ये कि राघोपुर के लोग क्या सोचते हैं, क्या वो इस लड़ाई में प्रशांत किशोर का साथ देंगे? हाँ, पूरा ही पर पानी इतना था, पूरा डूब जाता। तो नेताजी आए देखने के लिए? कोई नेता नहीं आता है देखने के लिए, कुछ नहीं करता। यहाँ तेजस्वी जी नेता है, तो कोई नेता नहीं आते हैं देखने के लिए। यादव नहीं आए हाल चाल लेने? कोई नहीं। हर जगह हम देख रहे हैं झुग्गी का ही मकान, तो कोई राघोपुर की स्थिति बहुत ही मतलब खराब है। राघोपुर की स्थिति दयनीय है, मतलब ये आश्चर्य है इसलिए क्योंकि डिप्टी सीएम रहे हैं तेजस्वी यादव। यही चीज सोचने लोग, तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम रहे हैं, लोगों ने बढ़ चढ़ के उनको वोट किया, लेकिन राघोपुर को क्या मिला? एक पुल मिला, तो अब रास्ता है तो एक तरफ से चालू है, एक तरफ से बंद है। प्रशांत किशोर बिहार में जिस बदलाव की बात कर रहे हैं, राघोपुर से इसकी शुरुआत हो सकती है। राघोपुर की जनता का बड़ा धड़ा उनके साथ खड़ा है। 1995 से लालू परिवार के दबदबे को खत्म करना चाहता है, जाति की जंजीरों को तोड़कर विकास की गाथा लिखना चाहता है, अपनी जिंदगी और अपनी तकदीर बदलना चाहता है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या प्रशांत किशोर राघोपुर से हुंकार भरेंगे? ऐलान बहुत जल्द हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बिहार की सियासत में इन दिनों राघोपुर की खूब चर्चा है। तो चलिए अब आपको लिए चलते हैं राघोपुर, जहां पर जो लोग हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं इस महामुकाबले को लेके। जो सीट यहां पे हाई प्रोफाइल है, उसको लेके जो दावेदारी की जा रही है, उसको लेके जनता की राय क्या है, ये जानने की कोशिश की है हमारे सहयोगी ने। सुनवाते हैं आपको। तेजस्वी यादव 15 साल से विधायक है जी। क्या तेजस्वी यादव फिर आएंगे? नहीं आना चाहिए, मिट्टी कटा और कुछ नहीं, अटल पद पे डांस कर रहे हैं। पब्लिक से आप जुड़ के रहिएगा तब ना नेता होइएगा। अभी तो आप बापे के बेटा हैं। मोदी जी जिंदाबाद। जिंदाबाद। ये सब तो ऐसे हवा में है, मोदी जी से राजनीति नहीं है। स्थानीय नेता से, यहाँ की स्थानीय नेता से, चाहे चिराग भी है तो रामविलास के नाम पर जीत रहे हैं। हम एमपी बना दिया है, लेकिन कलेम्पू कसने नहीं आया। राघोपुर की जनता क्या पूछ रही है और क्या सवाल है राघोपुर की जनता का, क्या मुद्दे हैं और नेताओं की गाड़ी देखकर क्या वो मन बदल रहे हैं, ये समझने के लिए खुद राघोपुर की जनता है। इसमें तमाम जो अलग अलग, मुझे लगता है कि सभी दलों के समर्थक हैं। तो मुझे लगता है कि कोई एक पार्टी के समर्थक तो नहीं, आम जनता है। तो एक बार शुरुआत ताली बजाकर एक बार उत्साह दिखाइए। क्या यहाँ पर तेजस्वी यादव 15 साल से विधायक है जी। क्या तेजस्वी यादव फिर आएंगे? नहीं आएंगे। क्यों? इस बार आना तो नहीं चाहिए उनको।
नहीं आना चाहिए। मिट्टी कटा हो रहा, कुछ नहीं, अटल पथ पे डांस कर रहे हैं, अभी मिट्टी कटा हो रहा है इधर। कौन आ रहा है? जवनिया गांव सुने हैं ना, वो हाल हो जाएगा, हम लोग चल बस जाएंगे इसी में। जवनिया गांव, हाँ वही उसमें है, जो रावणपुर का भी है, जवनिया की तरह ढह रहा है, गंगा में भी कटा। प्रशांत किशोर है और वो क्या बोले कि अभी वोट दीजिए अपने बच्चों के लिए, और वहाँ क्या हो रहा है, डांस हो रहा है। तो अभी 4 महीने अटल पथ पे जैसे ये बाढ़ ग्रसित क्षेत्र है पूरा राघोपुर, लेकिन इसके बचाव के लिए आज से नहीं, मतलब शुरू से ही 100-200 वर्ष शुरू से ही इसके लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। बाढ़ से बचने के लिए मतलब न कुछ उपाय नहीं हो रहा है। अस्पताल है, कोई किसी तरह ना कोई डिग्री, ना कोई अस्पताल है, ना डिग्री कॉलेज है, किसी भी तरह का कोई व्यवस्था नहीं है। जब से यहाँ का विधायक बने, जब के विधायक बने से यहाँ से कोई गरीब मोड़ा घर में आगे लग गया, कोई गम नहीं है, कोई देखने ना आया, पानी में डूब रहा है सबका, कोई अंदर करने आया, और सारा काम आशा अब वोट के समय में कुछ काम हुआ? कोई काम नहीं, 0 पॉइंट। नहीं, यहाँ पर क्या फिर विकल्प क्या है, कौन है? यहाँ तो विकल्प जो है सतीश राय है, बीजेपी टिकट देगी तो सतीश राय यहाँ से विकल्प है। जी चलिए, प्रशांत किशोर अभी आए, वो प्रशांत किशोर नहीं है, वो तो अभी खुद बोल के गए जो अभी यहाँ के लिए है ना, अब जनता उनको स्वीकार करती है नहीं करती है। कैमरा उधर। देखिए विकास कि सर आप आइए, आपका मोस्ट वेलकम है। सभी युवा हम लोग ने बोला कि कंधे से कंधे मिलाकर आपके साथ हम रहेंगे। मुझे बताइए, तेजस्वी यादव के समर्थक यहाँ पर कोई है? इस बार डांस उनको करवाएंगे। यहाँ बीजेपी के समर्थक मुझे मिल गए, को जो समर्थन करेंगे बीजेपी के समर्थक। हाँ बिल्कुल। अगर प्रशांत किशोर राघोपुर से खड़ा होती है तो राघोपुर से प्रशांत किशोर को जिताने का प्रयास हम लोग करेंगे। आ जाइए। हाँ नहीं, बाढ़ में आए थे क्या? बोलिए ना। डांस कर रहे थे, लेकिन बढ़िया काम किए हैं। मोदी जी जिंदाबाद। प्रशांत ये सब तो ऐसे हवा में है, हवा में बोल रहा है। शांत, अरे आगे आइए, जिंदाबाद, आगे। नीतीश कुमार जिंदाबाद। हम लोग का 25,000 का महीना दे रहा है मोदी जी, तो हम वोट किसको देंगे? बोलिए, मोदी जी के नाम पर वोट देते? मोदी जी के साथ देवे करेंगे, कोई भी आएगा देगा। ये कह रहे कोई भी आएगा ना, मोदी जी के नाम पर कोई भी आएगा। मेरे क्षेत्र का ऐसा विधायक है, कल 8 बजे, रात्रि 8 बजे लाइट कटा। बोलना है हाथ उठाइए, हम आ जाएंगे। जिनको बोलना है हाथ उठाइए। हम 8 बजे लाइट कटा है, सुने, रात्रि 8 बजे लाइट कटा है, अभी तक लाइट नहीं आया। हाँ, लाइट नहीं आया। नहीं, बहुत लोगों में नाराजगी है। हाँ, लालू जी से नाराजगी नहीं है, लालू जी से नाराजगी, राबड़ी से नाराजगी नहीं है, अच्छा, तेजस्वी से नाराजगी है, इसलिए कि 10 साल से वो हमारे विधायक हैं। वोट कहाँ है? पब्लिक में है। पब्लिक से आप जुड़ के रहिएगा तब ना नेता होइएगा। अभी तो आप बापे के बेटा हैं। हाँ, तो लालू जी के नाम पर जीते रहे जी, चाहे चिराग भी है तो रामविलास के नाम पर जीत रहे हैं। हम एमपी बना दिया है, लेकिन कलेम्पू कसने नहीं आया। ताली दिखाइए, जरा दिखाइए। बाबा के लिए है कि नहीं? है, जो काम करने वाला विधायक होगा, जो पब्लिक से जुड़ने वाला विधायक होगा, वही ना सच्चा नेता। लालू जी जुड़ते थे, बिल्कुल ना, लालू जी वाली तेजस्वी में नहीं होगा। लालू जी तो ऐसा किए, हमारा गांव कट रहा था, हम गए वहाँ तो बहुत ही, हमको लगता है कि जो कोई एमपी विधायक इतना इज्जत पब्लिक को नहीं किया होगा जो अपने आवास में किया। क्या वो है कुछ प्रशांत किशोर विकल्प के तौर पर? देखने में लगते हैं, उनके आवाज से लगता है, लेकिन अभी काम उनका लोग नहीं देखा। इसलिए आजमाएंगे क्या? आजमाएंगे, जरूर आजमाएंगे। या बीजेपी को आजमाएंगे? देखिए, बीजेपी पर तो समर्पित है लोग। अच्छा, केंद्र को लेकर के, मोदी जी को लेकर, मोदी जी का लेकर के, यहाँ विधायक यदि उस तरह का देंगे जैसे जोगी है। अच्छा, योगी जी चाहिए बिहार में? जी, योगी जी जैसा मुख्यमंत्री लाना है, रहना चाहिए जी, नहीं पीएम बनना चाहिए। योगी जी को
अब बच गई राहुल, तो राहुल को स्वप्न में देख लिए है प्रधानमंत्री बन गया। राहुल गांधी सपना में बन गया, प्रधानमंत्री बन गए। हाँ, हकीकत में नहीं, सपना में तो बन गया। विदेश दौरे पर चल जाते हैं। ओ बोलने आता, राहुल गांधी को बोलने आता है। राहुल गांधी विदेश चले जाते आप कहिए ना, उसको बोलने आता। आप बाबा आप बोलिए। नहीं बोलने आता, बोलने आता है। मोदी जैसे राजनीति नहीं है, स्थानीय नेता से, यहाँ के स्थानीय नेता से तो यहाँ बीजेपी को वोट भी देते हैं, तो स्थानीय नेता के चलते हम लोग जो है बीजेपी को वोट देते हैं। बिहार में स्टेडियम कौन दिया? नीतीश कुमार। राजगीर में देखिए, यहाँ से ये देखिए 2025 में फिर से नीतीश कुमार, फिर से नीतीश कुमार। जनसुराज की सरकार या फिर एनडीए सरकार, ये है लड़ाई। लेकिन तेजस्वी यादव जो विधायक हैं यहाँ पर, उनके खिलाफ नाराजगी जरूर जाहिर हो रही है। और आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ ऐसी खबरों के साथ। अब देखते रहिए रिपब्लिक भारत। शुभ केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।